हिंदुस्तान स्पेस रिसर्च सेंटर एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च की तैयारी में लगा हुआ था। इसमें काम कर रहे दो वैज्ञानिक थे, आनंदन नंबूदरी और उन्नी। उन्नी के एक विदेशी मित्र रूबी अपना वीजा एक्सटेंड कराने के लिए इंस्पेक्टर राघवन के पास जाती है। राघवन को उसके बार बार भारत आने पर शक होता है और वो तहकीकात कर रूबी और उसकी साथी नयोमी को गिरफ्तार कर लेता है। रूबी की डायरी में उसे उन्नी का फोन नंबर मिलता है, जिसे सबूत मानकर वो उन्नी और बाद में आनंदन को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। सीक्रेट्स? क्या बकवास है ये? मैंने कब कन्फेस किया? तो अब कर दो कि तुमने डॉक्यूमेंट्स बेचे। देशद्रोही के रूप में तो तुम बदनाम हो ही चुके। अब दुनिया से क्या डरना? गधे हो तुम, स्टूपिड। तुम समझते हो ड्राइंग से, स्केचेस से रॉकेट बनाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है? तो हम गधों को यह भी ज्ञान दे दो कि और किस किस चीज की जरूरत होती है। तुम नहीं समझोगे। जब फ्रांस से हमें ये टेक्नोलॉजी मिली थी, तब भी हमें अपना इंजन बनाने के लिए 7 साल लगे थे। 7 साल। और अगर तुमने ये साबित कर भी दिया कि ड्राइंग्स बेची गई है, तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि तुम मानते हो कि वो बेची गई? नहीं। आनंदन ने ये कबूल लिया है कि उसने डॉक्यूमेंट्स बेचे। तुम भी कबूल लो। देखो, हमें साफ साफ सच सच बता दो। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना, समझे? किसी को धोखा नहीं दिया, ना अपने देश को, ना अपनी। अकेलेपन, लोगों के ताने और मानसिक दबाव के कारण उन्नी की पत्नी विजया ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। दोनों वैज्ञानिकों के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा था। आनंदन के घर की बिजली भी काट दी गई। इन वाकयों ने आनंदन के परिवार को हिला दिया। क्या हो गया तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? तेरी खामोशी मुझे पागल कर देगी। क्या चाहती है तू? मेरा हाल भी विजय जैसा हो जाए? तो बेटा बोलती नहीं तो कुछ तो कर। हफ्ते भर से घर में बिजली नहीं है। अब तो क्या करूं? क्या करूं अम्मा? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाती हूँ तो वो लोग अच्छा के बारे में। अंगूठी निकालो। खबरदार, खबरदार। तो ये मेरी माँ के मंगलसूत्र से बनी है। निकाल। खबरदार। तुम्हारी इस हरकत पर उसे शर्म न आए इसलिए। क्या? जब तक
तुम ये चीजें मुझे वापस नहीं करोगे, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। आनंदन ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिससे इंटेलिजेंस ब्यूरो झुंझला गया। उसे आनंदन से इस षड्यंत्र में कुछ बड़े लोगों के नाम मिलने की उम्मीद थी। दूसरी तरफ केरला पुलिस को लगने लगा कि इस केस ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मामला अब हाथ से निकल चुका है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी मछली इस केस में हाथ लगेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मुरली, आनंदन के पास ऐसा कुछ नहीं जो वो बता सके। मुझे तो लगता है खिलाड़ी कोई और है। गर्दन तो मेरी फंसेगी। प्रेस वालों को, ऊपर वालों को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तो तुम बचा लो अपनी गर्दन, लेकिन मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। देखो मुरली, तुम सिर्फ बयान ले सकते हो, पूछताछ नहीं। भाई तुम्हें इंटरोगेशन रूम में हमें किसने इनवाइट किया था? और अब जब मैं आ ही गया हूं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कुछ बड़े लोगों के नाम नहीं पता कर लेता। ठीक है, मैं डीजीपी से कहूंगा कि केस सीबीआई को सौंप दे। देखो राघवन, सीबीआई भी इसमें अब कुछ नहीं कर पाएगी। उन्हें भी हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राघवन के सुझाव पर राज्य सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ऑफिसर राधा कृष्ण नैयर ने केस की तहकीकात इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरला पुलिस के आरोपों में सच्चाई पता लगाने से शुरू की। मिस्टर राघवन, रूबी को आपने वीजा ओवरस्टे के जुर्म में गिरफ्तार किया था। फिर वो जासूस कब बन गई? उसकी डायरी मेरे हाथ लगी, जिसमें उसका दूसरे मुल्क के लोगों से मिलने का जिक्र था, जिन्हें वो 19 से मिले डॉक्यूमेंट्स देती हो। डायरी तो मैंने भी पढ़ी है मिस्टर राघवन। उसमें तो रॉकेट स्केचेस खरीदने का कोई जिक्र नहीं। हमने उन्नी के घर से कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और हमारे पास सबूत है कि उन्नी और आनंदन के साथ रूबी और नौमी HSRC गए थे। बिना सबूत मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता मिस्टर नायक। ने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि दैट बास्टर्ड राघवन मेरे साथ सोना चाहता था। लेकिन जुर्म कबूल करने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? 17 दिन, ब्लडी 17 डेज कोई आपको ऐसे लटका के रखे, आप क्या कहेंगे? मैं साइन नहीं करूंगा। अगर तुमने स्टेटमेंट साइन नहीं किए तो बर्फ पर लिटा दूंगा। एक एक करके नाखून निकालूंगा। वो डॉलर्स नौवीं की बेटी के एडमिशन के लिए थे। लेकिन आपकी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ती। माँ को भारत का दुश्मन समझकर मेरी बेटी को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। आपको कैसे मिलती वहां पर? अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास सबूत था कि वो डॉलर्स आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लाई थी, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हमें मजबूर किया गया। क्या उम्र है उसकी? 13 साल। ठीक है, उसे यहां लाकर पूछ लेते हैं। मैं नहीं चाहती, मुझे देखे नहीं। तुम भी उसे नहीं देख पाओगे जब तुम्हारे सामने उसके कपड़े उतारे जाएंगे और उसकी इज्जत लूटी जाएगी। Bloody bastard! बाहर निकलते ही इस टॉर्चर के बारे में बता दूंगी, सबको बता दूंगी। ते बड़ी छी। 24 घंटे। अगर इसके अंदर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूला तो तेरे नंगे बदन पर
केकड़े छोड़ दूंगा। झूठे बयानों पर साइन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड किए गए आप लोगों के कन्फेशन की वजह से उन्नी और आनंदन को गिरफ्तार किया गया था। हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती की उन्होंने। मैंने भारत के एक दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दिए। क्यों झूठ बुलवा रहे हो हमसे? तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। ये हमारा सिरदर्द है। सबूत बनाए जा सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं। अगर आप लोग निर्दोष हैं तो आपके देश ने आपकी मदद क्यों नहीं की? हमारा देश बहुत गरीब है, वहां कोई भी भारत को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद नैयर होटल सन एंड वेव्स गया, जहां कथित रूप से रूबी ने उन्नी को डॉक्यूमेंट्स के बदले पैसा देने के लिए एक कमरा बुक कराया था। उसे पता लगा कि उस दिन वो कमरा किसी और ने किराए पर ले रखा था। नैयर ने फिर HSRC के डायरेक्टर राकेश धवन से स्पेस सेंटर के डॉक्यूमेंट्स ऑडिट करने को कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतनी जरा सी बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला क्यों है। आउट ऑफ 38,000 सिर्फ 254 डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और उनमें से कोई भी पेपर किसी खास सिस्टम का नहीं है और लिक्विड इंजन का तो कतई नहीं है। लेकिन धवन साहब, उन्नी के घर से जब्त की गई वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। कैसी बात करते हैं? आपको शायद मालूम नहीं कि स्पेस सेंटर में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल नहीं मार्क करते हैं। अच्छा मिस्टर धवन, 12 अक्टूबर को आनंदन और उन्नी रूबी और नयामी को स्पेस सेंटर दिखाने लाए थे। रूबी ने अपने बयान में ये माना है कि उसने स्पेस सेंटर के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे। नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि हम स्पेस सेंटर में प्राइवेट कैमरास को अलाउ ही नहीं करते हैं और दूसरी बात, ठहरिए, लेट मी चेक। नोट। दूसरी बात यह कि 12 अक्टूबर को स्पेस सेंटर में कोई लेडी आई ही नहीं। That's really very interesting. 3 हफ्तों की जांच पड़ताल के बाद नैयर ने चारों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत से कानूनी हिरासत में ले लिया। इन चारों ने केरला हाई कोर्ट में बेल की अपील की। चूंकि सीबीआई ने उनकी अपील पर कोई एतराज नहीं किया था, इसलिए उन्हें बेल मिल गई। पर क्योंकि रूबी और नयोमी दोनों ही जमानत के 60,000 और श्योरिटी के 3 लाख रुपए नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्हें हिरासत में ही रहना पड़ा, जबकि आनंदन और उन्नी अपने घर लौट आए। अच्छा, मैंने अम्मा को नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी वजह से आप नहीं तो वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं हूँ लक्ष्मी। मैं मीडिया ने मानो अब अपनी गलती सुधारने के लिए चारों अभियुक्तों के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। उन्हें विक्टिम्स की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा। हर अखबार और मैगजीन में रूबी और नयोमी पर पुलिस टॉर्चर के आर्टिकल छपने लगे। इसी सब के बीच 1.5 साल की जांच के बाद नैयर ने सीबीआई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की और इन चारों अभियुक्तों के लिए एक वकील नियुक्त किया। योर लॉर्डशिप, HSRC की डॉक्यूमेंट ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब नहीं हुआ है, लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं हुए, इसका मतलब यह नहीं कि जासूसी नहीं हुई है। योर लॉर्डशिप,
फोटोकॉपी और फैक्स का जमाना है। डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें फोटोकॉपी कर वापस रखे भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता योर लॉर्डशिप तो दोनों वैज्ञानिकों को बहुत पैसे मिले होते। हमने आनंदन और उन्नी के बैंक अकाउंट्स की अच्छी तरह से जांच की है, बट वी फाउंड नो अनसोर्स इनकम। ऐसी रकम रखने के और भी तरीके होते हैं। जाहिर है योर लॉर्डशिप, हमने जमीन, जेवर, जायदाद, हर चीज की जांच की है, मगर हमें वहां पर उनकी इनकम से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आनंदन का परिवार 60,000 रुपए उसकी जमानत के लिए भी नहीं जुटा पाया था। और वो $9 लाख कहाँ गए जो रिपोर्ट के हिसाब से नेओमी और रूबी के पास थे? ये एक और कहानी है योर लॉर्डशिप। रूबी और नेओमी तो इतने सस्ते दामों के होटल में रहती थी जहां का एक दिन का किराया 100 रुपए से भी कम था। और तो और रूबी ने अपनी सोने की चेन 4,000 रुपए में बेचनी पड़ी क्योंकि उसको वहां कुछ दिन और रुकना पड़ा था। रूबी और नेओमी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार आनंदन को देखा था। इस नाटक के शुरू होने के 16 महीने बाद विशेष अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ जासूसी के आरोप खारिज कर दिए, लेकिन इससे नाखुश केरला सरकार ने इस मामले की और जांच करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सीबीआई और चारों अभियुक्तों ने केरला सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। इसी दौरान इंस्पेक्टर राघवन ने रूबी और नयोमी पर उसके खिलाफ दिए गए पुलिस टॉर्चर के बयानों के लिए मानहानि के 3 मुकदमे दायर कर दिए। इस वजह से उन्हें बेकसूर साबित होने के बावजूद 2 साल से भी ज्यादा जेल में और रहना पड़ा, जिसके कारण रूबी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। आपको कोई पछतावा वो कहीं कुछ और न कर दे, इसका डर नहीं लगता? रघु से? मैं उसे राघवन नहीं, रघु बोलती, प्यार से। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, तभी तो एक के बाद एक केस कर रहा है ताकि इस बहाने वो मुझे देख सके। सच बोलती हूँ मैं, मिस करूंगी। मुझे पता नहीं कि मैं अपने देश में इसके बिना कैसे रहूंगी। चिट्ठी लिखूंगी, लव लेटर्स, अपनी बेटी से भी कहूंगी अगर मैं मर गई तो तुम जरूर चिट्ठी लिखते रहना। जानते हो क्यों? Because I love him. I just love him. Love him.